सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है वो सोलाना की ईटीएफ है। एक तो उस पर बात करेंगे, बिटकॉइन की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है उस पर बात करेंगे, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मतलब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले गाइस, जो बाइनेंस की टॉप 100 जो लोग हैं ब्लॉकचेन में, उसकी जो वोटिंग चल रही है आप सबको पता है। लास्ट 24 आवर्स बचे हैं। आज जो डेटा रिफ्रेश हुआ, उस डेटा रिफ्रेश होने के बाद मेरा जो रैंक है वो 3rd रैंक है, और मुझे सिर्फ मैं 1300 वोट पीछे हूँ जो नंबर 1 रैंक से। मेरी मैं जानता हूँ कि आप कुछ दिनों से आप थोड़ा सा इरिटेट हो रहे होगे कि बार बार शायद वोटिंग की बात हो रही है, बट गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, पता नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना पाऊँ कि नहीं, क्योंकि तब तक हो सकता है कि वोटिंग खत्म हो जाए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपसे मेरी एक विनती है, मतलब आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। मैं 1,10,000 सब्सक्राइबर पे पहुँच गया हूँ। इतना प्यार दिया आपने, एक छोटा-सा बस ये प्यार और दे दीजिए। बाइनेंस का जो ये टॉप 100 जो ब्लॉकचेन के अंदर लोग हैं, उसमें मैं 3rd रैंक पे हूँ। मुझे आप कोशिश करके, 1300 क्या होता है? आप कोशिश करके मुझे नंबर 1 पे वोट कर दीजिए। 1300 वोट के अगर आप कर देंगे, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे हैं लोग जो ये कर सकते हैं, तो मैं नंबर 1 पोज़ीशन पे आ जाऊँगा। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, इस वक़्त की जो सिचुएशन है, ये आप डिस्क्रिप्शन पे जब लिंक को क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। ये जब पेज ओपन होगा तो आपको ये मेरा नाम दिखेगा, यहाँ पे ये वोट का सेक्शन दिखेगा, ठीक है? आप यहाँ पे ये इंडस्ट्री एडवोकेट लीडर बोर्ड, या लीडर बोर्ड पे जब आप क्लिक करते हो तो ये देखोगे कि रैंकिंग यहाँ से आपको दिख जाएगी, ठीक है? तो आप ये देख सकते हो कि मैं इस वक़्त 3rd रैंक पे हूँ। 3rd रैंक पे हूँ, मेरे 4186 वोट हैं। कल 24 बीते 24 घंटे में काफ़ी वोट पड़े हैं। मुझे मात्र 1300 वोट चाहिए नंबर 1 रैंक आने के लिए, और अगर 1300 से वोट ज़्यादा होंगे तो दैट विल बी ग्रेट। तो आप लोगों के हाथ में है यार, आप लोगों के हाथ में है। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस लिंक को आपको क्लिक करना है, इस तरह के आप पेज पे आओगे, यहाँ वोट का आपको बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे। ये वोट आपको आज भी करना है और ये वोट आपको कल भी करना है, ठीक है? तो आई एम रियली होपफुल कि आप ये वोट करोगे। ये वोट आप ये समझो, देखो आज आप वोट जो करोगे, कल आपको उसी तरीके का कंटेंट मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि ट्रॉफ़ी जो है, मुझे उसका शौक नहीं है। मुझे इस बात का शौक है कि अच्छा कंटेंट बनाने वाले जो हमें देख रहे हैं, उनको ये लगेगा कि यार रिवॉर्डिंग है, इस तरह का कंटेंट भी लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनको हिम्मत मिलेगी। मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि आप एक बारी ये वोट करेंगे तो देखिए, कुछ लोगों के लिए तो ये ऐसा है कि अगर दुनिया में कई इन्फ्लुएंसर्स इसको इसलिए जीतना चाहते होंगे, कईयों की इंटेंट ये होगी कि अगर ये अवार्ड जीत जाएँगे, तो एडवर्टाइज़र से अच्छा पैसा माँग सकेंगे। कल को ये दिखाएँगे कि देखो हम कितने पॉपुलर हैं, हमारे पास कितने अवार्ड हैं, तो वो दिखा-दिखा के जो है वो रेट हाई माँगेंगे। भाई मैं तो जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप मैं ये जीत जाता हूँ, तो जैसे अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं कल भी वीडियो बनाऊँगा। मेरे मेरे रवैये में, मेरे बातचीत में, मेरे वीडियो बनाने के तरीके में, मेरी जो वैल्यू सिस्टम है, जो मेरा काम करने का तरीका है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। मैं सिर्फ़ जीतना चाहता हूँ, उन कंटेंट क्रिएटर के लिए सेलिब्रेशन होगी कि यार जो अच्छा काम कर रहे हैं। गाइज़ मैं आपसे, मतलब आपने मुझे इतना प्यार दिया है ना, आप वो शायद मेरी आँखों में, मेरे चेहरे पे फ़ील कर रहे होंगे कि मैं आपसे, ये समझिए कि अगर बड़ा बड़ा समझते हैं तो बड़े भाई के नाते, अगर मैं छोटा हूँ तो छोटे भाई के नाते। दोस्त समझता है कोई, कोई टीचर समझता है, कोई प्रोफ़ेसर समझता है। किसी भी तरीके से अगर आप मुझसे जो रिश्ता आपको लगता है, मैं उसके बिहाफ़ पे आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गाइज़ वोट ज़रूर करिएगा। आपका वोट बहुत मैटर करता है, और आज भी वोट करना है, कल भी वोट करना है, 2 दिन, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये जो कम्युनिटी है ना यूट्यूब की, जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया है, वोट करेगी। सॉरी मैंने इस पे इतना टाइम लिया है, बट ये बहुत ज़रूरी है यार। और मुझे एक बारी आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हाँ सर मैंने वोट कर दिया है, और मैं कर दिया है और मैं करता रहूँगा। आज एक कन्फर्मेशन दे देगा मुझे यार, वोट आज कमेंट करके, ठीक है? थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है? इन्फॉर्मेशन हमेशा अच्छी लेते आएँ, आज भी शेयर करते हैं। सबसे पहले सोलाना के ईटीएफ से, हमेशा याद रखिएगा कि सोलाना का
और भी जो 3 कॉइन्स हैं, सोलाना है, हेडेरा है, लाइटकॉइन है, इनके ईटीएफ्स आ गए हैं। ईटीएफ आने से और आने से क्या होगा कि डेब्यू पे ही 55 मिलियन यूएस डॉलर का वॉल्यूम था सोलाना के ईटीएफ में। अब सोलाना का ईटीएफ भी बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ, इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ और अब सोलाना का स्पॉट ईटीएफ भी आ गया। तो हम हमेशा ट्रैकिंग लिस्ट में हम देखते थे ना, पहले हम बिट यहाँ पे आप देखते थे ट्रैकर में बिटकॉइन होता था, इथेरियम होता था, सोलाना होता था, अब सोलाना भी आ गया है। इनफैक्ट ये 69.5 मिलियन यूएस डॉलर का वॉल्यूम था, ठीक है? जो ईटीएफ का इनफ्लो था, सॉरी, 69.5। ये इसी तरीके से जैसे आपको याद होगा इथेरियम में पहले कितना स्लो था, राइट? इथेरियम के अंदर धीरे-धीरे वॉल्यूम बढ़ा था। ये देख रहे हैं आप इथेरियम का? वैसे ही सिमिलरली सोलाना में आज दिख रहा है, लेकिन कल को सोलाना में भी बढ़ा होगा। लाइटकॉइन और हेडेरा के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सोलाना में डेफिनिटली इसका फ़ायदा होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ये आपको वोट करना है, ये मैंने आपको बता दिया। आज और कल, आज भी आपको वोट करना है अगर आपने वोट नहीं किया है, और कल भी आपको वोट करना है, ठीक है गाइस? तो आई रियली नीड योर सपोर्ट। और उसके बाद क्या है कि मार्केट में ना एक अजीबोगरीब स्थिति ये है, इन्फ्लेशन तो यूएस की 3% के आसपास है, लेकिन वहाँ पे रेट कट्स भी होने वाले हैं। इन्फ्लेशन के साथ-साथ रेट कट। अब ये कल्ची पे एक सर्वे के दौरान, मतलब वहाँ पे लोग बेटिंग कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। 98.4% चांसेस हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, ठीक है? और ये रेट कट आज होना है बेसिकली। तो आज ये उम्मीद है, तो ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं ये रेट कट होगा। मार्केट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, मुझे इससे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बट ये कंफर्म है कि रेट कट जो है, और रेट कट से मार्केट के अंदर M2 ग्लोबल मनी सप्लाई, मतलब जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है वो बढ़ती है, और फिर ये जो लिक्विडिटी है ये रिस्कियर एसेट्स के अंदर एंटर करती है, ठीक है? इस वक्त ये जो साइकिल है ये लॉन्गेस्ट एवर साइकिल है। हर साइकिल इस टाइम तक आते-आते बैठने लगती थी, मतलब डाउनफॉल आने लगता था, बेयरिश मार्केट आना शुरू होती थी। ऑफिशियली ये इस टाइम की सबसे लंबी मार्केट हो गई। तो ये जो कहानी थी, ये जो थीसिस थी कि 4 ईयर की साइकिल खत्म हो गई है, शायद वो सच होती दिख रही है। क्योंकि ऑलरेडी ये वाली जो साइकिल है लॉन्गेस्ट एवर है। आप ये देख सकते हो सारी साइकिल्स जो है, ये अब ये देखो, ये सबसे पहली साइकिल थी, ये कितनी जल्दी खत्म हुई थी, फिर दूसरी साइकिल खत्म हुई, तीसरी साइकिल ये ब्लू वाली है, ठीक है? और 2018 से 2022 वाली जो पर्पल वाली है, और अभी ये फ्लैट साइकिल चल रही है, अब इसमें कोई डाउनफॉल दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो ये लॉन्गेस्ट एवर साइकिल मानी जा रही है। ये बहुत ही प्यारा चार्ट लगा मुझे। ये चार्ट ये बताता है कि पहले गोल्ड बढ़ता है, और फिर जब गोल्ड नीचे आता है तो बिटकॉइन ऊपर जाता है। तो आप ये देख सकते हो, ये जो येलो वाली लाइन है, वो गोल्ड वाली जो लाइन है, ये नीचे आया, गोल्ड ऊपर गया। अब ये देख लो, ये गोल्ड नीचे आया, बिटकॉइन ऊपर चढ़ने लगा। तो जब गोल्ड से प्रॉफिट बुक होके गोल्ड की मार्केट से बिटकॉइन में शिफ्ट होता है, और ये दोनों इन्वर्सली, तो जब गोल्ड ऊपर जाता है तो बिटकॉइन नीचे जाता है, और जब गोल्ड नीचे आता है तो बिटकॉइन का चार्ट ऊपर जाता है। तो अब क्योंकि गोल्ड नीचे आ रहा है तो बिटकॉइन का चार्ट उम्मीद किया जा रहा है ऊपर जा रहा है। फ्रांस के अंदर प्रपोज ये किया गया है कि बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बनाया जाए। वहाँ पे एक बिल पेश हुआ है। ये बिल ये कहता है कि 2% जो है बिटकॉइन की टोटल सप्लाई एक्वायर कर ली जाए फ्रांस के पास। ऐसे ही सेम स्विट्जरलैंड के अंदर एक प्रपोजल गया है वहाँ की पार्लियामेंट में, कि स्विट्जरलैंड इज वर्किंग ऑन एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। स्विट्जरलैंड वैसे भी एक ऐसा देश है कि जहाँ पे ऑलरेडी कस्टोडियन, पूरी दुनिया की वेल्थ आज भी वहाँ पे वो कस्टोडियन है स्विट्जरलैंड। तो कल को फ्यूचर में माना जा रहा है कि बिटकॉइन का सबसे बड़ा कस्टोडियन जो है वो स्विट्जरलैंड हो सकता है, ठीक है? आज टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है कि जो जितनी भी लोन एप्स थी, और वो चाइनीज नेशनल चलाते थे, और 28,000 करोड़ चाइना में माइग्रेट हुआ है, और ये क्रिप्टो के थ्रू माइग्रेट हुआ है। तो ये ईडी की रिपोर्ट है। इट इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि इसमें फिर क्रिप्टो का एंगल आ गया, और क्रिप्टो का जो यूज़ है उसको एक गलत उसमें दिखाया गया है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड साइन। बेसिकली बहुत सारी लोन ऐप्स थी जो एनबीएफसी के पीछे, और रेगुलेटरी लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हुए ये लोन ऐप्स सिटीजन्स को परेशान करती थी, और वो जो पैसा आता था उनसे वो सब बाहर माइग्रेट किया। क्लोज टू 28,000 करोड़ चाइना गया है। द नंबर ऑफ एड्रेसेस जो 100 से ऊपर बिटकॉइन को होल्ड करते हैं वो ऑल टाइम हाई पे हैं। इसका मतलब ये कि वेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट कर रही हैं, ठीक है? तो वेल्स एक्यूमुलेट कर रही हैं दबा के, ठीक है? उसके बाद फिर ये मैंने फ्रांस वाली खबर पहले कवर कर दी है, ये भी मैंने कवर कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं कि जो लैरी फिंक है, उन्होंने ये बोला है कि लैरी फिंक सेज यू शुड ओन क्रिप्टो इफ यू बिलीव कंट्रीज आर गोइंग टू कंटिन्यू टू डीबेस देयर करेंसी। आपको बिटकॉइन तब ओन करना चाहिए अगर आप ये ओन करते हो, आप बिटकॉइन को अगर आप ओन करते हो,
तो इसका मतलब है कि आप बिलीव करते हो कि दुनिया भर की अगर करेंसीज़ डाउन होने वाली हैं, डिबेस होने वाली है, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी सऊदी अरब में, तो वहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बोला कि अगर लोगों को लगता है कि उनकी करेंसी डिबेस होने वाली है, तो उन्हें बिटकॉइन बाय करना चाहिए। कितनी बड़ी आप देख सकते हो क्या क्या ऑरा है, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एक कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर लैरी फिंक ने खुल के बोली है ये बात, ठीक है? आईबीएम जो है वो लॉन्च कर रहा क्रिप्टो कस्टडी और पेमेंट सर्विसेज बिजनेसेस के लिए वो लॉन्च करने के चक्कर में अब आईबीएम जैसी कंपनीज भी इसके अंदर एंटर करना चाह रही हैं। सेलर 3% बिटकॉइन की सप्लाई को ऑलमोस्ट ओन करता है, विच इज लाइक ह्यूज। कॉर्पोरेट्स बहुत ज़्यादा बिटकॉइन को ओन करने लगे हैं, चाहे ईटीएफ्स हो चाहे ये हो। ब्लैक रॉक का 28 बिलियन यूएस डॉलर जो बिटकॉइन ईटीएफ है, इसके अंदर काफ़ी इनफ्लो हो रहा है, लेकिन बाकी ईटीएफ्स के अंदर से आउटफ्लो हुआ है। तो इसमें अगर 1.28 बिलियन आया है ब्लैक रॉक के ईटीएफ में, ब्लैक रॉक के स्पॉट ईटीएफ में, बिटकॉइन ईटीएफ में, तो बाकी ईटीएफ में से आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। फिर ये सेलर वाली कवर जो है कवर कर दी है। सोलाना का ईटीएफ जो है वो मैंने आपको बताया कि 69.5 मिलियन यूएस डॉलर का इनफ्लो है फर्स्ट डे पे, विच इज़ वेरी हाई। ये आप सोचो कि नियरली 480% हायर देन द 12 मिलियन डॉलर रिकॉर्डेड बाय एसएसके ऑन इट्स डेब्यू, ठीक है। तो ये काफ़ी इसको बुलिश बताया जा रहा है सोलाना की ईटीएफ में। M2 ग्लोबल मनी सप्लाई जो है ये एक्सप्लोड कर रही है। अगर ये जिस लेवल पे इस टाइम M2 मनी सप्लाई है, उस हिसाब से बिटकॉइन शुड हैव बीन 1,80,000 यूएस डॉलर पहुंच सकता है। तो ये है ग्लोबल बॉन्ड मार्केट जो है वो इज विटनेसिंग हिस्ट्री। द वैल्यू ऑफ वर्ल्ड नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स फेल टू 28 बिलियन इन क्वार्टर, नियरली द लोएस्ट इन 11 ईयर। तो दुनिया भर में जो बॉन्ड मार्केट है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही। पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। गॉन आर दोज डेज के नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स का जो एरा होता था वो ऑब्वियसली कम हो रहा है। जैसे जापान के अंदर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट्स होते थे, तो वहाँ से पैसा लोग लोन लेते थे और यूएस की मार्केट में डालते थे। अब ऐसा नहीं है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ रही है, तो ग्लोबल जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम इथेरियम की बात करें, तो इथेरियम को अगर बीटीसी से कंपेयर करें तो 42% डिस्काउंट पे है इथेरियम। तो दिस इज लाइक इस चार्ट का बेसिकली कहना है, इफ समबडी इज प्लानिंग टू गेट इनटू इथेरियम, this is the right time because Ethereum is on a discount in comparison to Bitcoin, and global M2 money supply is again growing। ये मैं कवर कर चुका हूँ। So guys, ये थी आज की खबर, लेकिन फिर जाते जाते यार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी मैं बार बार कह रहा हूँ, बट आई रियली मीन इट। ये जो वोट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे देख रहे हो, 1000 से ऊपर वीडियोस यूट्यूब पे बनाए हैं। कभी आज तक लीवरेज ट्रेडिंग का आपको टिप नहीं दी, लीवरेज ट्रेडिंग का लिंक नहीं दिया। लीवरेज ट्रेडिंग मैं खुद ही नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद वेब3 की दुनिया प्रणव के साथ 250 पौने 300 घंटे का कंटेंट बनाया है। ये है क्रिप्टो, मतलब वो बनाया है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर ऐसे अच्छे काम को सपोर्ट करोगे तो और लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगी, ठीक है। और गाइज फिर वही जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अमेजोन का जो लेजर का जो डिवाइस है, आप उसको जो अमेजोन है वो रीसेलर है उसका, तो लेजर की डिवाइस आपको अमेजोन पे मिल रही है। अमेजोन ऑफिशियल रीसेलर है लेजर के डिवाइसेस का। तो आप 6200 रुपये से अपनी शुरुआत कर सकते हो, लेजर की डिवाइस ले सकते हो, बाय कर सकते हो। सो आई थिंक यू मस्ट ट्राई दैट। अब बहुत जल्दी ये डिस्काउंट्स वगैरह खत्म होने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ही बाय कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज जाते जाते यार, ऑनेस्टली वोट करोगे, जिताओगे, नंबर वन लेके आओगे कि नहीं, ठीक है। मुझे कमेंट चाहिए, और मुझे ये भी कमेंट चाहिए कि हाँ कर दिया, ठीक है। प्लीज़ यार, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। मुझे एक हिम्मत और मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। करोगे ना? प्रॉमिस मी कि करोगे। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, ठीक है। मैं वीडियो के आज आज एक-एक कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। आज आई एम गोइंग टू रिप्लाई एंड थैंक यू पर्सनली। गाइस आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट कि हाँ सर, आज भी वोट कर दिया और कल भी करेंगे, ठीक है। प्लीज़ वोट के बटन को फोड़ दो, ठीक है। चलो यार, विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच यार।